एक बार फिर टूटेगा पाकिस्तान। बलूचिस्तान ने किया आजादी का ऐलान, झंडा, करेंसी और राष्ट्रगान भी की जारी। जनरल मुनीर कुचल पाएंगे बगावत। पाकिस्तान एक बार फिर मुश्किल दौर से गुजर रहा है। 1971 में बांग्लादेश अलग हो चुका था और अब बलूचिस्तान को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। बलूच नेताओं ने सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान के करीब 85% हिस्से पर उनका नियंत्रण है और अब यह इलाका आज़ाद है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि उन्हें अब पाकिस्तान की जनता न कहा जाए। यह ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब पिछले कई दिनों से बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई जारी है। बलूच नेताओं का दावा है कि इस कार्रवाई में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। बलूच नेता मीर यार बलोच ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी जाए। बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी के ऐलान के साथ ही अपना झंडा, करेंसी और राष्ट्रगान भी जारी कर दिया। बलूच नेताओं का यह भी दावा है कि अब सोने और तांबे की खदानों, 150 से ज़्यादा गैस फील्ड और 1200 से अधिक कोयला खदानों पर भी उनका कब्जा है। उनका कहना है कि इस साल के आखिरी तक पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह से बलूचिस्तान से खदेड़ दिया जाएगा। हालांकि पाकिस्तानी सरकार ने बलूचिस्तान की आज़ादी के इन दावों को नकारा है और इन दावों की स्वतंत्र रूप से अभी पुष्टि भी नहीं हुई है। बयान में आगे कहा गया है कि हमारे पास लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, टैंक, मिसाइलें या भारी तोपखाने भले ही ना हो, लेकिन हम अपनी ज़मीन पर नियंत्रण रखते हैं। बलूचिस्तान की 5000 लड़ाकों की सेना पाकिस्तान की सेनाओं को 2026 के आखिर तक उखाड़ फेंकने के लिए तैयार खड़ी है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने की अपील भी की गई है। बलूचिस्तान ने कभी खुद को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं माना। बलूच नेता मीर यार बलोच ने पिछले साल एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि एक जाने माने पत्रकार ने मुझसे पूछा कि क्या बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान तब होगा जब पाकिस्तानी सेना यहाँ से चली जाएगी। तो मैंने कहा, हमने अपनी आज़ादी का ऐलान 11 अगस्त 1947 को ही कर दिया था, जब अंग्रेज यहाँ से चले गए थे। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय बलूचिस्तान का मुद्दा भी सामने आया। बलूच नेताओं का कहना था कि वे पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय आज़ाद रहना चाहते थे। 11 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग और कलात रियासत के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते में कलात की अलग पहचान और उसकी स्वायत्त स्थिति को माना गया था। इसके बाद धीरे धीरे बलूचिस्तान की दूसरी रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो गईं और कलात अकेला पड़ गया। बलूच पक्ष का दावा है कि जब कलात ने अलग रहने या भारत से संबंध बनाने की इच्छा जताई तो पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई की। उनका आरोप है कि कलात के शासक को हिरासत में लेकर उनसे पाकिस्तान में विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी कराए गए। बलूच नेताओं का कहना है कि इसी घटना के बाद से बलूचिस्तान और पाकिस्तानी सेना के बीच संघर्ष शुरू हुआ, जो कई दशकों बाद भी जारी है। कुछ समय पहले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में स्वीकार किया था कि बलूच विद्रोही अब अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा पाकिस्तानी सेना के पास भी नहीं है। खुद पाकिस्तान ने स्वीकार किया है कि बलूचिस्तान के विद्रोह से निपटना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। विद्रोह के मौजूदा हालात और पाकिस्तान की सैन्य ताकत को देखते हुए बलूचिस्तान के तुरंत एक आज़ाद मुल्क बनने की संभावना कम दिखती है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। बलूच समय समय पर अलग आज़ाद मुल्क की घोषणा करते रहते हैं, लेकिन अभी तक उनको मान्यता नहीं मिली है। वहीं अगर भविष्य में बलूचिस्तान अलग देश बनता है तो इसका पाकिस्तान पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान पहले ही अपना बड़ा हिस्सा खो चुका था। अब अगर बलूचिस्तान भी अलग हो जाता है तो यह पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा झटका होगा, क्योंकि बलूचिस्तान उसका सबसे बड़ा प्रांत है।
पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल करीब 8.82 लाख वर्ग किलोमीटर हिस्सा सिर्फ बलूचिस्तान का है, यानी पाकिस्तान की लगभग 44% जमीन बलूचिस्तान में आती है। हालांकि बलूच नेताओं ने आज़ादी का दावा किया है, लेकिन अभी बलूचिस्तान को किसी देश ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी है। यदि भविष्य में उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलती है तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल घटकर लगभग 5.34 लाख वर्ग किलोमीटर रह जाएगा। अगर भविष्य में बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता है तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान पर ही नहीं बल्कि चीन पर भी पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि चीन ने बलूचिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है। चीन अपने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि CPEC प्रोजेक्ट के तहत यहाँ सड़कें, रेलवे, बिजली परियोजनाएं और ग्वादर बंदरगाह विकसित कर रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 65 अरब डॉलर से ज़्यादा बताई जा रही है। इसका मकसद चीन के शिनजियांग क्षेत्र को अरब सागर से जोड़ना है ताकि व्यापार आसान हो सके। ग्वादर बंदरगाह चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। चीन चाहता है कि भविष्य में यहाँ एक बड़ा व्यापार और लॉजिस्टिक हब बने, जहाँ से सामान आसानी से मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप भेजा जा सके। हालांकि कई बलूच संगठन आरोप लगाते हैं कि चीन और पाकिस्तान मिलकर उनके प्राकृतिक संसाधनों का फायदा उठा रहे हैं, जबकि स्थानीय लोगों को उसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा। उनका कहना है कि प्राकृतिक गैस, कोयला और अन्य संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद बलूचिस्तान आज भी पाकिस्तान के सबसे गरीब इलाकों में शामिल है। बलूचिस्तान भले ही बहुत बड़े इलाके में फैला हो, लेकिन यहाँ की आबादी बहुत कम है। इतनी बड़ी जमीन पर लगभग 1.5 करोड़ लोग ही रहते हैं। यहाँ की राजधानी कोयटा है। बलूचिस्तान की सीमाएं खैबर पख्तूनवा, पंजाब और सिंध से मिलती हैं। इसकी सीमाएं पश्चिम में ईरान और उत्तर में अफगानिस्तान से भी लगती हैं, जबकि दक्षिण में अरब सागर है। यहाँ की जमीन उबड़ खाबड़ पहाड़ों और गहरी घाटियों वाली है। यहाँ की आबो हवा सूखी और रेगिस्तानी है और बारिश भी बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ की केवल 5% जमीन ही खेती के लायक है। इसके बावजूद यहाँ की अर्थव्यवस्था में 47% योगदान खेती का है। यहाँ गैस, कोयला, तांबा और सोने की खदानें हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह के वीडियो के लिए देखते रहिए GUP उत्तराखंड।